श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। कक्षा 9, विषय भौतिक विज्ञान, दिनांक 30/7/2020। इसके पहले आप लोग जो है चाल पढ़े, वेग पढ़े। वेग किसे कहते हैं, वेग कितने प्रकार के होते हैं, वेग की परिभाषा, वेग का सूत्र। अब इसके आगे है आपका त्वरण। त्वरण क्या होता है या त्वरण की परिभाषा क्या होती है, इसकी अंग्रेजी है एसिलरेशन। ACCELERATION। एसिलरेशन मीन्स त्वरण। अब त्वरण की परिभाषा क्या होगी ये आप लोग जानना चाहेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है। परिभाषा देखिए, एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। पुनः देखिए, एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, और छोटा परिभाषा है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब आगे देखेंगे, ये तो त्वरण की परिभाषा हुई। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आगे देखेंगे कि आगे देखिए, ये तो आपका परिभाषा हुआ। इसके आगे जो है त्वरण का परिभाषा के अनुसार जो सूत्र आता है उसको आप देखिए किस तरह से होता है। अतः त्वरण बराबर क्या होता है, अतः त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या इसको ऐसे कह सकते हैं, त्वरण बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ये आपका त्वरण का सूत्र हुआ। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब आगे है कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। यहाँ मान लीजिए, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा
t समय में तथा t सेकेंड बाद t सेकेंड बाद उसका वेग v हो जाता है, तो त्वरण बराबर जो है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो आगे देखेंगे कि इस तरह से हम दे देंगे कि त्वरण को जो है ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होगा v माइनस यू बटे टी। ये त्वरण का सूत्र आ जाता है v माइनस यू बटे टी। ये आपका त्वरण का सूत्र हुआ। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये सूत्र मिला आपको जो है वेक्टर ए बराबर v माइनस यू बटे टी। अब त्वरण का जो मात्रक होता है उसे देखिए क्या होगा। त्वरण का मात्रक तो आपका जो है त्वरण बराबर आप सूत्र देखे हैं कि त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। तो एक वेग परिवर्तन है, तो इसका मात्रक आ जाएगा वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। इसे आप मात्रक निकाल लेंगे तो वेक्टर ए बराबर होगा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको हम हल कर देंगे तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसको जो है इस तरह से हम कर सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण का मात्रक आ गया। त्वरण जो है, त्वरण क्या है? त्वरण एक जो है सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि मानते हैं। यह एक क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि माना जाता है। अब जो है इस पर जो है एक आध सवाल देखिए किस तरह से होता है। यहाँ देखिए त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण आपका निम्न प्रकार का होता है। पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा है आपका असमान त्वरण। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
तीसरा है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण। धनात्मक कामा ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सीलरेशन, अंग्रेजी क्या होगा देखिए, इसका होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, कामा निगेटिव एंड ए एन डी करो एंड जीरो एक्सीलरेशन। ये आपका हुआ। तो त्वरण तीन प्रकार के हुए। तीन क्या आपका जो है मुख्य रूप से तीन है, लेकिन जो है इसमें पहला है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तीसरा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सीलरेशन। और इसके आगे जो है अगले दिन इसी को समझाया जाएगा।